हाँ, दुर्गदेव सिंह ने राज ले लिया, भारत को कितने सन में? मिटा दिया। कितने सन में दादा? हाँ, कितने सन में? अरे सन हाल का बात हो रहा है। जो कारूवीर थे वो किस समाज से ताल्लुक रखते थे? थोड़ा ये इसको हाँ, कारूवीर राजा जो थे किस समाज से ताल्लुक रखते थे? किस वंश के थे कारूवीर? कौन सी जाति के राजा थे? भारत से भर थे ना? भारत सही गोमती किनारे भारी ही राजा थे। माने जहां तक सही और गोमती नदी बही है, निकली है, वहां तक भर ही राज किए थे। हाँ, भारी राजा थे। दादा जी एक बात ये बताइए, जैसे मान लीजिए होली के दिन राजपाट छीना था, हाँ, साजिश के तहत धोखे से छल से छीना गया था राजपाट भरों का। हाँ, सराय दुर्गा दास आज भी प्रसिद्ध है और उन्हीं के वंशज जो हैं पूरे गढ़वाला में जो ठाकुर लोग हैं, दूरवंशी का अपभ्रंश है उसका, सब उन्हीं के वंशज हैं। तो दूरवंशी ठाकुर अपने कहते हैं, माने दुर्गवंशी हैं, दुर्गदेव सिंह के परिवार के माने हैं। उन्हीं के अंश से जन्मे हुए, तो वंश का नाम ही दे दिया दुर्ग वंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंदाबाद। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर में है और जौनपुर में जो है एक इतिहास, बहुत पुराना इतिहास, जो कि कारूवीर राजा के बारे में है। अपना नाम बता दीजिए। मुन्ना बिंद नाम है भैया। अच्छा, यहाँ का प्रॉपरली एड्रेस क्या है? नारीपुर डी गढ़वार सुजानगंज। सुजानगंज जिला जौनपुर। जिला जौनपुर जी। तो कारूवीर जो धाम है, जो स्थान है, वहाँ पर मेला वाला लगता है क्या? जी जी, अगहन में 5 मंगलवार को मेला लगता है। जाते होंगे मेला देखने? जी जी, भीड़ होती होगी। हम लोग तो हमेशा वहीं रहते हैं जी। स्वास्थ्य सही नहीं दिख रहा है। हाँ, तबीयत खराब है। जरूर खराब। अच्छा दादाजी, एक चीज हमें ये बतावा कि कारूवीर जो धाम हो, जो स्थान का कुछ इतिहास रहा यहाँ का, थोड़ा सा आप बताओ, प्रयास करें आप, कहें से कि आपके बतावल जानकारी पेपर में भी आउट भल रहा, थोड़ा सा वह चीज हम चाहते कि आप थोड़ा सा रखें। ऐसा है, आप लोग न जानते हो तो जान लें जी। गोमती उसाई के किनारे भार राजा थे। कारूवीर का भी जी। भार राजा था। जी। चंदेल ठाकुर, जी। दुर्गदेव सिंह, जी। पश्चिमी जिले से। जी। पहले मार काट करके ही लड़कर ही राज लिए जाते लेते थे। आए और दो तीन बार चढ़ाई किए, लेकिन भारत से जीत नहीं पाए। नदी उस पार दुर्गा दास का सराय अब भी है जी। उन्हीं के नाम से। तो इसका मंत्री उपाध्याय था। कारूवीर में जो हर राजा था उसका मंत्री हुआ उपाध्याय था। उसी को मिले आए। वो कहे कि होली के दिन शराब पी करके छोटे बड़े सब लेटने इतनी पीते हैं कि लेटने लगते हैं। उस दिन आप चढ़ाई कीजिए और इसके लिए आपको जमीन हम दे, इसकी राज में जमीन दे रहे हैं। जी। माने लालच दिए। लालच दिए और लालच सही थी। होली के दिन चढ़ाई किए और सबको काट कर एक कुआं था जी। उसका नाम आज भी मुड़हरा है। कुआं का नाम? हाँ, सबको सिर काट करके उसी कुआं में डाल दिए। मुड़हरा आज भी वहाँ प्रसिद्ध है। यही है। अच्छा। लेकिन
2 बच्चे बच गए। जी एक जो है ये पानी 4 घर पानी हो गए, और एक जो है टिकरा पर जो ठाकुर कहते हैं वो। जी तो मतलब उन्हीं के खानदान के लोग हैं, हाँ, उन्हीं के खानदान के लोग, 2 बच्चे बच गए थे। 2 बच्चे बचे। जी हाँ, उपाध्याय जो मंत्री जी मुखबिरी किया था, ये नारीपुर के नाम सुने हो, बड़का मिसिर। ये लोग मिसिर बन गए, इनको जमीन दिया, जमीन यहाँ इनकी है मिसिर के नाम से है। मिसिर बन गए, जमीन जोतते हैं, ये जमीन इनकी है। तो अब दुर्गदेव सिंह राजा राज ले। राजपाट दुर्गदेव सिंह ने छीन लिया कत्लेआम करके। हाँ, अरे दादाजी एक बात ये बताइए, जैसे मान लीजिए होली के दिन राजपाट छीना था, हाँ, साजिश के तहत धोखे से, छल से छीना गया था राजपाट भरों का। हाँ, जमीनिया मिसिर लोग हैं, ये उपाध्याय मंत्री थे, मुखबिरी किए थे। मिसिर लोग हैं, आज भी जोतते हैं, कुछ भेज दिए, कुछ है जमीनी आज है। अच्छा नाम नारीपुर का वाड़का में से कई याद है, अशैबर में से, कब्बर में से, ये सब उसी में के हैं, उपाध्याय के। इनकी जमीनी आज भी है, जो दिया है उसने, जमीनी आज भी। अच्छा, जो कारूवीर थे, कारूवीर जो राजा थे, उनका जो स्थान है इस समय टिले पे, वहाँ किला उला था क्या? जैसे वहीं पर किलवा था, जहाँ हाँ, स्थान वहीं पर किला था। दुर्गदेव सिंह, दुर्गदेव सिंह चंदेल ठाकुर थे पश्चिम के, और कैंप किए वहाँ नदी उस पार, पंडरी की, पड़ाव डाले। पंडरी अच्छा, पड़री का। वही। तो वो उसी के नाम आज से गाँव भी पड़ गया। सराय दुर्गा दास आज भी प्रसिद्ध है, और उन्हीं के वंशज जो हैं पूरे गढ़वाला में, जो ठाकुर लोग हैं, दुर्वंशी का अपभ्रंश है उसका, सब उन्हीं के वंशज हैं। तो दुर्वंशी ठाकुर अपने कहते हैं, माने दुर्गवंशी हैं, दुर्गदेव सिंह के परिवार के माने हैं। उन्हीं से, उन्हीं के अंश से जन्मे हुए, तो वंश का नाम ही दे दिया दुर्ग वंश। चाहिए दुर्गवंशी, हाँ, लेकिन ये सब ठाकुर जो हैं, ये दुर्वंशी ठाकुर, अब दुर्वंशी कहे जाते हैं। चाहिए असलियत ये दुर्गवंशी है। अच्छा, जो कारूवीर थे, वो किस समाज से ताल्लुक रखते थे? थोड़ा ये इसको, हाँ? कारूवीर राजा जो थे किस समाज से ताल्लुक रखते थे? किस वंश के थे कारूवीर? किस, कौन सी जाति के राजा थे? भरत से, भरत है ना? बारह सही गोमती किनारे भारी ही राजा थे। माने जहां तक सही और गोमती नदी बही है, निकली है, वहां तक भर ही राज किए थे। हाँ, भारी राजा थे। कारूवीर, राजा कारूवीर मतलब कब उनका, मतलब कितने सन में जो कत्लेआम हुआ, राजपाट छीना, कितने सन में, कुछ आपको याद है? लिखित प्रमाण है या कुछ याद हो, जैसे वैसे ही आप बता सकते हैं किंवदंतियों के आधार पे। हाँ, दुर्गदेव सिंह ने राज ले लिया, भर को कितने सन में? मिटा दिया। कितने सन में दादा? हाँ, कितने सन में? अरे सन हाल का बात हो रहा है, कितने कितने समय पहले की बात रही होगी ये? बहुत पुरानी बहुत बात। पुरानी। जी हाँ,
दादा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं है, हम आपसे ज्यादा बुलवाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपने इतना समय दिया उतना हम लोगों के लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ थे दादाजी जो कि इतिहास के बारे में, कारूबीर राजा के बारे में और कैसे पतन हुआ, कितना समय तक राज रहा, क्या कुछ कारण रहा बताने का प्रयास किया और इतिहास को भी काफी खंगालने का प्रयास किया गया। काफी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर। आप लोग दादाजी के बातों से कितने % सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें और इसी तरह के न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।